तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र मांझी। आप सबको मेरे YouTube चैनल उपेंद्र मांझी बाइंस में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल के वीडियो के माध्यम से आपको स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के बारे में बताया था, जो जनरली एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो जनरल सेफ्टी होता है, मैंने उसके बारे में आप सबको बताया था। तो साथियों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे हाइट वर्क सेफ्टी कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वर्क एट हाइट। आप कंस्ट्रक्शन में कहीं भी जाओ, लेकिन सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाने वाले सवाल वर्क एट हाइट के बारे में ही होता है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि वर्क एट हाइट होता क्या है, इसमें कैसे सेफ्टी किया जाता है, इसमें क्या सही क्या गलत, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, हम सारे चीजों के बारे में पूरी डिटेलिंग के साथ बात करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपना सुझाव दीजिए कि हमने क्या ऐसा मिस्टेक किया, क्या हमसे गलती हो गई, या हमने ऐसा क्या चीज नहीं बताया आपको। हो सकता है, मुझे जितना पता है मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो साथियों, चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हाइट वर्क होता क्या है, हाइट वर्क सेफ्टी क्या है। ऐसे बहुत जो नए नए लड़के होते हैं जो सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि हाइट वर्क सेफ्टी होता क्या है। तो हमने यहाँ विवरण दिया हुआ है कि वर्क एट हाइट क्या है, वर्क एट हाइट के खतरे क्या क्या है, इन खतरों से क्या हो सकता है, सुरक्षा सावधानियां क्या लें, और एक वर्कर की क्या जिम्मेदारी होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वर्क एट हाइट क्या है? वर्क एट हाइट हम उसे कहते हैं जो हम किसी भी ऊंचाई पे जब जाते हैं तो 1.8 मीटर पे हम जाते हैं, तो वहां से हमारा हाइट वर्क सेफ्टी स्टार्ट हो जाता है। यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप अगर 1.8 मीटर से अधिक जा रहे हैं या 1.8 मीटर पे आपको काम करना है, तो उसे हम हाइट वर्क सेफ्टी कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऊंचाई जिस पे आप चढ़ के काम करने वाले हैं, किसी भी ऊंचाई के ऊपर आप जाके काम करने वाले हैं और वहां से आपको गिरने की संभावना है, वहां से आपको गिर के चोट लगने की संभावना है, उसे हम हाइट वर्क कहते हैं। ये ओसा स्टैंडर्ड भी है 1.8 मीटर। ओसा का कहना है कि 1.8 मीटर से हमारा हाइट वर्क सेफ्टी स्टार्ट हो जाता है। तो हम वर्क एट हाइट इसे कहते हैं जो 1.8 मीटर से हम काम करना शुरू करते हैं, उसे हम वर्क एट हाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्क एट हाइट के खतरे क्या क्या हैं। तो वर्क एट हाइट का खतरे ऐसे मैंने आपको, ये देखिए, ये हमने पूरा विवरण के साथ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आएगा कि अधूरा वर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर आपने कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म इरेक्ट किया है, आपने कोई वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया है अपने काम के अनुसार, और उसमें कोई गड़बड़ी है, जैसे कोई लेजर मिसिंग है, कॉपलग टाइट नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं है, उसमें रेलिंग नहीं है, तो आपके साथ खतरा हो सकता है। तो अधूरा प्लेटफॉर्म रहेगा तो आपके साथ खतरा हो सकता है। दूसरा, अनसर्टिफाइड वर्किंग प्लेटफॉर्म। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप काम कर रहे हो और उसमें टैगिंग सिस्टम नहीं है, जैसे वो सर्टिफाइड नहीं है, उसको किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, वो प्रॉपरली सही नहीं है, तो उस पे आपको काम नहीं करना है। अगर आप उस पे काम करने गए तो आपके साथ कोई ना कोई खतरा हो सकता है। मतलब इसको सर्टिफिकेट कोई नहीं मिला है,
इसलिए नहीं मिला है कि वो भाड़ा अभी तुरंत बना हुआ है, उसका अभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, उसमें कोई अधिकारी आके उसको चेक नहीं किया है जो आपको अलाउ कर सके कि आप उसके ऊपर जाके काम कर सको। तो अगर कोई भाड़ा मतलब अनसर्टिफाइड है तो आप उस पर काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस पर काम करने जाएंगे तो आपके साथ कोई खतरा हो सकता है। तीसरा, प्लेटफॉर्म पे अधिक वजन। अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वहां पे आप जरूरत से ज्यादा मटेरियल लेके जाएंगे तो भाड़ा यानी आपका प्लेटफॉर्म जो है वो कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, भाड़ा पलट सकता है, जिसके चलते आपको खतरा हो सकता है, आपके साथ भारी नुकसान हो सकता है। ये हो गया तीसरा। चौथा, लूज मटेरियल। लूज मटेरियल दोस्तों क्या है? लूज मटेरियल हम उसे कहते हैं जो हम अपने वर्किंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और वहां पे अनवांटेड मटेरियल हम रखते हैं और वो भी हम किनारे में रखते हैं, प्लेटफॉर्म के किनारे में, जो मतलब उसकी आधा सतह हवा में लटक रहा होता है, तो वो लूज मटेरियल है। अगर वो गिरेगा नीचे तो नीचे आने जाने वाले लोगों के ऊपर चोट आ सकती है, उन्हें गहरी जख्म आ सकती है, तो उससे भी खतरा होने का संभावना होता है। तो दोस्तों, लूज मटेरियल भी हमारा एक खतरा है कि अगर हम उस पर लूज मटेरियल छोड़ते हैं या लूज मटेरियल हम उस पर रखते हैं तो उससे भी खतरा हो सकता है। साथियों, प्लेटफॉर्म में गैप होना। पांचवा क्या है कि प्लेटफॉर्म में गैप होना। अगर आपने प्लेटफॉर्म को अच्छा से बना दिया लेकिन उसमें कहीं से गैप है तो वो भी एक खतरा है। आप उस पर काम करेंगे, आपका ध्यान सिर्फ काम में रहेगा कि काम 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 काम, आपको शटरिंग करना है, स्टील बाइंडिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, चिपिंग करना है, कुछ भी करना है आपको। तो ध्यान आदमी का जब काम करता है तो काम में ही होता है, तो फिर वो नीचे नहीं देखता है। तो क्या होता है ना, माइंड इंसान का हमेशा एक जगह नहीं होता है, कभी कभी डाइवर्ट भी हो जाता है। हम ऊपर काम करते हैं, पता चलता है कि घर से फोन आया और हम घर पे बात करने लगे, कुछ तो इमरजेंसी हो गया और हम घर पे बात करते 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 हम मूव करते हैं। और जब मूव करते हैं तो जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है उसमें अगर कोई जाली मिसिंग है या फिर कोई प्लैंक्स नहीं है या फिर उसमें कोई गैप है, तो जब हम मूव करते हैं तो उस गैप में हमारा पैर फंस जाता है, जिसके चलते हमें भारी चोट आती है, भारी हमें नुकसान होता है। तो ये भी एक। तो साथियों, अभी आपने जाना कि प्लेटफॉर्म पे गैप होना वो भी एक खतरा है। अभी हम छठा नंबर जानेंगे, पुअर हाउसकीपिंग। अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर हाउसकीपिंग गंदा रहेगा, मटेरियल्स रहेगा, तो उससे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपका पैर स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, आप गिर सकते हैं, फिर भाड़े से गिर सकते हैं, भाड़े के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर गिर के उस पर आपको चोट आ सकती है। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म पे पुअर हाउसकीपिंग रहेगा, गंदा हाउसकीपिंग रहेगा, तो वो भी एक खतरा है। अब एक्सेस ना होना। अगर हाइट वर्क पे आपको काम करना है और प्रॉपर तरीके से आपको एक्सेस नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो वो भी एक खतरा हो सकता है। अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको हानि हो सकती है, आप गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है। तो दोस्तों, आठवां है फॉल प्रोटेक्शन। अगर आपने चारों तरफ से फॉल प्रोटेक्शन ही लगाया है, मतलब गिरने का बचाव, अगर गिरे तो उसका बचाव जो जाली होता है वो आपने नहीं लगाया है, जैसे कि सेफ्टी नेट, कैच नेट, वो चाहे वर्टिकल नेट हो या फिर हॉरिजॉन्टल नेट हो, तो फॉल प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए। अगर फॉल प्रोटेक्शन नहीं है तो तब भी खतरा हो सकता है। स्लिपरी सरफेस, जिस ऊंचाई पे आप काम कर रहे हैं वो सतह गीला हो, वो स्लिपरी हो, तो भी आपके साथ खतरा हो सकता है। तो ये भी एक हजार्ड है।
अनट्रेन्ड वर्कर। अनट्रेन्ड वर्कर मतलब क्या होता है कि जो आदमी उस काम के बारे में नहीं जानता है और वो काम वो जाके कर रहा है, तब भी खतरा हो सकता है। तो यह भी एक खतरा है कि बिना जानकारी के कोई भी काम ना करें। 11वां है बैड वेदर। अगर मौसम खराब है, बैड वेदर है, बहुत आंधी तूफान चल रही है, बारिश हो रही है और आप उसमें काम कर रहे हैं, तब भी आपके साथ खतरा हो सकता है या होने का संभावना है। तो ऐसा अगर स्थिति हो तब भी आप काम ना करें। चलिए जानते हैं अब कि वर्क एट हाइट का उदाहरण क्या होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये वर्क एट हाइट है, ठीक? तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि वर्क एट हाइट का उदाहरण कैसे आप मानेंगे। तो वो स्थिति जो स्कैफोल्ड का ऊपर काम करना, यानी कि आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसे भी वर्क एट हाइट कह सकते हैं। सीजर लिफ्ट पे काम करना, अगर आप सीजर लिफ्ट पे काम कर रहे हैं तो वो भी एक वर्क एट हाइट है। मैन लिफ्ट पे काम कर रहे हैं, एक तीसरा जो है मैन लिफ्ट, तो अगर आप मैन लिफ्ट पे काम कर रहे हैं तो ये भी एक हाइट वर्क है। बूम लिफ्ट पे काम करना, अगर आप बूम लिफ्ट पे भी काम कर रहे हैं, अगर आप बूम लिफ्ट पे भी काम कर रहे हैं तो वह भी एक हाइट वर्क है। चलिए जानते हैं, अब ये सब तो हम जान गए कि हाइट वर्क क्या है, हाइट वर्क से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, फिर हाइट वर्क को कैसे पहचाने कि ये हाइट वर्क है, तो वो भी मैंने बता दिया। अब हाइट वर्क से खतरा तो हो गया, अब इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके परिणाम के बारे में जानते हैं। पहला है फॉल ऑफ मैन। अगर आप उस हाइट वर्क में आपने कोई नेट सिस्टम, फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, एज प्रोटेक्शन सिस्टम, आपको डक्ट कटआउट, ये सब अगर आपने ओपन छोड़ा, अगर ये सब बंद नहीं है तो वहां से आदमी को गिरने का चांसेस होता है। और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर हाइट से आदमी गिरा या फिर किसी डक्ट से आदमी गिरा, किसी कटआउट से गिरा, किसी एज से गिरा, तो उसमें 99% चांस होता है, कितना? 99% चांस होता है कि वो आदमी ऑन द स्पॉट खत्म हो सकता है, वो आदमी ऑन द स्पॉट मर सकता है, डेड हो सकता है। तो ये फॉल ऑफ मैन का सबसे ज्यादा परिणाम होता है कि आपका परिणाम ये होगा कि आपको वहां डेथ हो सकता है। दूसरा क्या है? फॉल ऑफ मटेरियल। उस ऊंचाई से मटेरियल गिर सकता है। अगर आपने मटेरियल को सही तरीके से सजा करके नहीं रखा और आप ऊंचाई पे रखे हैं तो वो भी, अगर ऊंचाई पे रखे हैं वो भी आउटर साइड में, तो मटेरियल भी गिर सकता है, तो वो भी एक परिणाम हो जाएगा और वो भी एक खतरा हो जाएगा। कोलैप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। आपका जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने ये जो मैंने बताया, अगर आपने इसके अनुसार अगर आपने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया तो प्लेटफॉर्म जो है वो कोलैप्स हो सकता है, प्लेटफॉर्म गिर सकता है और उसमें भारी दुर्घटना हो सकती है और आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथियों, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्ड। अगर आपका सतह, जहां भी आपने भाड़ा इरेक्ट किया है, अगर वो सतह सही नहीं है, वो जगह सही नहीं है, तो भाड़ा जो है वो कोलैप्स हो सकता है, यानी कि भाड़ा गिर सकता है। तो ये चार चीजें हैं जो इसका परिणाम हो सकता है। अब चलिए, हम तो इसका परिणाम जान गए, वर्क एट हाइट क्या है वो भी जान गए, इसमें खतरा क्या क्या है वो भी जान गए, इसके उदाहरण के बारे में भी जान गए। अब हम जानेंगे कि इसका सुरक्षा नियम क्या है। ये सब तो जान गए, लेकिन अब इसका असली चीज क्या है वो जानेंगे कि इसमें कैसे अपने आप को बचाएंगे, कैसे इसमें सुरक्षित हम काम करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म मतलब कि किसी भी एक जिम्मेदार आदमी से, वो सुपरवाइजर हो,
इसका फोल्डर हो, कोई सेफ्टी पर्सन हो, कोई इंजीनियर हो, जिसके द्वारा उस प्लेटफॉर्म को, उस भाड़े को चेक किया गया है, उसमें टैगिंग सिस्टम किया गया है, यानी उसको टैग देकर के सर्टिफिकेट दिया गया है, तो ही उस पे आप काम करें। यह सुरक्षा का नियम है पहला। दूसरा, जैसे मैंने बताया टैगिंग सिस्टम, तो इसका फोल्डिंग में टैग होना चाहिए, वो भी ग्रीन टैग। वैसे तो 3 प्रकार के टैग होता है, ग्रीन, येलो और रेड। मैं कल के वीडियो में इन तीनों टैग के बारे में बताया है आपको। अभी आपको इसका फोल्डिंग में ग्रीन टैग होगा, तभी आपको काम करना है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। चौथा, लेडर में टैग होना चाहिए, वो लेडर सही है, सेफ है, तभी आपको उस पर चढ़ के काम करना है। लिफ्ट, जिस भी आप लिफ्ट से आ रहे हैं, जा रहे हैं या चढ़ रहे हैं, वो लिफ्ट का TPI यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। क्या है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। अगर आपको TPI सर्टिफिकेट है उसका, किसी भी लिफ्ट का, तभी आप काम कर सकते हैं। जैसे सीजर लिफ्ट, मेल लिफ्ट, बूम लिफ्ट, अगर इसका TPI सर्टिफिकेट है तभी आप उस पर जाके काम कर सकते हैं, तभी आप सेफ है। तो ये एक सुरक्षा का, ये भी एक नियम है। ऑथोराइज्ड पर्सन अलाउ ओनली। अगर जिस आदमी का, जिस पर्सन का वहां काम करने के लिए ऑथोराइजेशन नहीं मिला है, वो आदमी नहीं जाके काम कर सकता है वहां। जिसको अनुमति मिली है वही आदमी जाके काम करेगा। यानी वो काम इसलिए करेगा कि उस काम के बारे में, उस जगह के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, उस हाइट के बारे में उस आदमी को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है। उस आदमी को प्रॉपर तरीके से हर चीज बताया गया है कि वहां सही क्या है, गलत क्या है। तो वो आदमी को ऑथोराइज हम करते हैं और उसका हम ऑथोराइजेशन एक कार्ड भी देते हैं, जो आदमी जाकर के वहां काम करता है। तो ये भी एक सुरक्षा का नियम है। तो साथियों, आज हम वर्क एट हाइट के बारे में जाने कि हाइट वर्क सेफ्टी क्या होता है। दोस्तों, एक चीज और है कि इन सारी चीजों को होने के पहले, सबसे पहले आपको परमिट सिस्टम ये होना बहुत जरूरी है। जो ये परमिट सिस्टम होगा तो ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं और काम करेंगे और ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो साथियों, हमने आपको अपने माध्यम से जितना मुझे, मतलब जितना मैंने कोशिश करा कि आपको फुल से फुल जानकारी दूं, फुल से फुल नॉलेज दूं, तो जितना मुझसे हुआ मैंने आपको अपने माध्यम से पूरी डिटेलिंग तरीके से आपको हाइट वर्क सेफ्टी के बारे में बताया। अगर आपको कोई चीज लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हो सकता है कि मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता है। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए और जरूर याद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।